गंगा, चंचल सागर विंद हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए, तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। 1955 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। YouTube पर वो इंटरव्यू अवेलेबल है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि देश की आजादी के लिए किसकी भूमिका कैसी रही, तो बाबा साहब ने तस्दीक की इस बात की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान इस देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा था। और दूसरा ऐसा ही एक गवाह है क्लेमेंट एटली। जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। 1956 में वो भारत दौरे पर आए और अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान एक डिनर के टाइम उनसे उस टाइम के कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पश्चिम बंगाल के ऑफिशिएटिंग गवर्नर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने बातों बातों में पूछा कि क्विट इंडिया मूवमेंट तकरीबन खत्म हो गया था, फिर अचानक ऐसी क्या जल्दी थी, बोरिया बिस्तर समेट कर भाग लिया। तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि सुभाष और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी ने हिंदुस्तानी सेनाओं में, हिंदुस्तानी सिपाहियों के मन में ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा को समाप्त कर दिया था और अब जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और उसका प्रमाण है 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946। आदरणीय रजिस्ट्रार साहब सामने खड़े हैं, सिविल सर्विसेज करके आए तो बहुत अध्ययन किया होगा हमने विषयों का। रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 जवानों ने 18 फरवरी 1946 को बगावत की थी। HMIS तलवार से स्टार्ट हुई मुंबई से, वो कराची भी पहुंची, वो विशाखापट्टनम भी पहुंची, देश की जहां जहां पर रॉयल इंडियन नेवी थी सब जगह पे बगावत हुई। 20,000 जवानों ने बगावत की थी। 1938 में जब नेताजी सुभाष पहली बार ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो पहली बार इस देश में नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात चली थी। हरिपुरा कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेताजी सुभाष बोस ने देश के लिए एक प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता होगी ऐसा कहा, और उसके बाद उसी वर्ष उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया था। नेताजी को शत शत नमन। वो अवतार हैं सुभाष, जिनकी आने का तो पता है कि वो 23 जनवरी 1897 को इस दुनिया में आए थे, लेकिन कोई नहीं कह सकता नेताजी सुभाष इस दुनिया से कब गए। वो हमारे कोटि कोटि दिलों में आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जय हिंद। नेताजी जैसे महान आदमी अपने जीवन काल में भी सभी के लिए आदर्श रहे, और जीवन काल के बाद भी जब आज 125 वर्ष उनको पूर्ण हो गए हैं, वो हम सभी के लिए एक आदर्श है। स्टूडेंट्स के लिए भी आदर्श है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी आदर्श है। तो ये आदर्श जो है, नेताजी को अगर सही सम्मान देना है तो उनके बताए हुए रास्ते पे, जो उस जमाने के बहुत ही शिक्षित एक स्टूडेंट थे, वो
अपनी ग्रेजुएशन के बाद इंग्लैंड गए, क्योंकि उस समय सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होता था। वहाँ पे गए, उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कम्पीट किया और पास होने के बाद सिविल सर्विसेज उन्होंने सोचा कि जो मेरी क्षमता है उसका सही सदुपयोग इस देश के सेवा में तभी हो पाएगा जब मैं इनके बीच में पॉलिटिकली एक्टिव होकर के देश की सारी समस्याओं को निदान दिलाने के लिए गुलामी से जब इनको मुक्त कराऊंगा तभी देश सेवा हो पाएगी। तो आज के दिन हमारी जो गुलामी है वो बेरोजगारी है, अशिक्षा है और जो विभिन्न समस्याएं एज ए ह्यूमन बींग्स हमारे सामने सोसाइटी के लिए, हम अगर उनसे मुक्ति पा पाएंगे तभी सही मायनों में हम नेताजी को हमारा मान सम्मान दे पाएंगे। अभी प्रदीप देसवाल जी ने काफ़ी कुछ नेताजी के बारे में कहा। उनका हालांकि बहुत संक्षिप्त भाषण था इस बार का, क्योंकि वो तो घंटों धारा प्रवाह बोल सकते हैं। नेताजी और किसी भी महापुरुष के ऊपर जो उनका गहन अध्ययन है, हम सभी उसके कायल हैं। धन्यवाद देसवाल जी। बट हर बार वो एक नई चीज़ हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रिपीटेड होती है, वो हर बार एक शोध करके आते हैं, एक रिसर्च करके आते हैं और यही उनकी रिसर्च है। हम लोग इस बहाने उसको समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। अदरवाइज़ तो इतना जितना फास्ट लाइफ है, इतना समय भी नहीं हो पाता है कि लोग सारी चीज़ें पढ़ पाएँ। अभी इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये घोषणा की है कि अब 26 जनवरी का सेलिब्रेशन पराक्रम दिवस से ही शुरू हो, क्योंकि आज के ही दिवस को पराक्रम दिवस की संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है। तो आप सभी को पराक्रम दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि कोविड काल है, अदरवाइज तो हम लोग इसको ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में इसको करते, बट आगे हम लोग नेताजी के जन्म दिवस से लेकर 26 जनवरी तक हमेशा अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया करेंगे। इस बार हम लोगों का प्लान था कि एक नेताजी के ऊपर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हम अपने कैंपस में ऐतिहासिक रूप से स्टार्ट करें। वो हमारा प्रोग्राम, जैसा कि देसवाल जी ने बताया, 15 अगस्त को तक हो जाएगा। उसके अलावा दोनों कैंपसेस में भी हम नेताजी की एक एक स्टैचू लगाने का प्लान कर रहे हैं। नेताजी ने उस समय 1943 में विश्वास किया महिलाओं के ऊपर और उन्होंने एक अलग रेजिमेंट बनाई, झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में स्थापना की। तो ये उनका विश्वास था और आज हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है कि महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व कर दी है एनडीए में। तो हमें भी विश्वास करना पड़ेगा कि उनकी शक्ति, उनका विज़न क्या था। मुझे लगता है कि अगर हम, जैसा भी देसवाल जी ने भी कहा, कि ऐसा नहीं है कि नेताजी के बाद भी उनकी जो प्रेरणा है, अगर उस प्रेरणा को लेकर हम आगे बढ़ें तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कर भी रहे हैं, जहाँ जिसकी जितनी क्षमता है। लुटाए जा, तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ऐ जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ऐ जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा। चलो दिली पुकार के कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा।